मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आप सबों का खैर मकदम। खुदावंद आपको जिंदगी दे, सेहत दे, ताकि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने जिंदा खुदा के हुजूर आए हैं, तो खुदावंद आपका आना कबूल और मंजूर करे। देखिए, आज जो हमारे रोजे हैं उनका पहला जुमा है, तो इसमें आज हम सब खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। तो हम इंसान जो सब कामिल हैं, अच्छे हैं, खुदा के साथ चलने वाले हैं, खुदा की इबादत करने वाले हैं, हम सब कौन हैं? हम सब कौन हैं? हाँ, घटिया है, बहुत अच्छी बात है। हम सब कौन हैं? हम आज कौन हैं? हम आज कौन हैं? हम आज वो लोग हैं जो शुक्रगुजारी करते हैं, और आज हम शुक्रगुजार बनेंगे। हालेलुया। आज आप क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? किसके? खुदा के। हालेलुया। कलाम मुकद्दस पहला पतरस पहला बाब और उसकी 15 आयत। पहला पतरस रसूल का खत पहला बाब और उसकी 15 आयत पढ़ने से पहले पौलुस रसूल एक पैगाम ले रहे हैं अपनी चिट्ठी के अंदर, यानी चिट्ठी यानी अपने खत के अंदर। बड़ी तसल्ली से कलाम सुनिए, इत्मीनान हासिल कीजिए। आज कुछ खुदा आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। क्या आप बनना चाहते हैं? कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बनना चाहते हैं। देखिए, इंसान तब ही बनता है जब कोई बनाए। हालेलुया। तो आपका खुदा आपको बनाएगा। तो मेरे साथ निकालिए पहला पतरस पहला बाब और उसकी 15 आयत। अगर निकाली है तो पढ़िए। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाप है, उसी तरह तुम भी अपने सारे कार्य में पाप बनो। जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला पाप है, तुम भी पाप बनो। कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा का बंदा एक बड़ी खूबसूरत बात बयान कर रहा है। कहता है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाप है, तुम भी पाप बनो। हर दुनिया में कोई ना कोई बन रहा है। कोई अमीर बनने का सोच रहा है, कोई रिश्ते का सोच रहा है, कोई रिलेशनशिप का सोच रहा है, कोई आगे बढ़ने का सोच रहा है, कोई पीछे हट जाने का सोच रहा है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनने के लिए सोच रहा है, कोई ना कोई बन रहा है। और आज आपका मालिक खुदावंद यीशु मसीह भी आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर सबसे जो खुलासा है इस आयत का, उसमें साफ कह दिया गया है कि तुम्हारा बुलाने वाला पाप है और तुम पाप बनो। पौलुस रसूल फरमाते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 13 बाब और 11 आयत के अंदर कि ए भाइयों कामिल बनो, ए भाइयों कामिल बनो। और फिर उसके बाद एक और आयत फरमाता है फिलिपियों 3:17 के अंदर। फिलिपियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत, उसके अंदर फरमाता है तुम सब मिलकर मेरी मानित बनो। क्या पौलुस रसूल कहता है कि तुम सब मिलकर मेरी मानित बनो। हम भला क्यों इनकी मानित बने? ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या खासियत है जो खुदा का बंदा, खुदा का रसूल कहता है कि मैं मसीह की मानित बना, तुम मेरी मानित बन। हालेलुया। कहता है कि मैं मसीह की मानित बना, ए भाइयों तुम सब मेरी मानित बन जाओ। ऐसी क्या खास बात है? ऐसी क्या खास बात है? कलाम मुकद्दस के अंदर, अपने खतूत के अंदर पौलुस रसूल खूबसूरत बात बयान करते हैं। कहता है कि तुम मेरी मानित बनो।
हमें क्यों उसकी मानित बनना है? अगर आपसे कोई आकर एक शख्स बोले कि तुम मेरी मानित बनो, तो क्या आप उसकी मानित बनेंगे? अगर वो अच्छा हो तो आप कोशिश करोगे कि मैं उसकी मानित बनूं, और अगर बुरा हो तो आप हर किस उसकी मानित नहीं बनेंगे। लेकिन खुदा का बंदा इसलिए कहता है कि तुम सब मिलकर किसकी मानित बनो? मेरी मानित बनो, क्योंकि मैं खुदा की मानित बना, मैं मसीह की मानित बना, तुम मेरी मानित बनो। क्या खासियत है इस बात आदमी के अंदर, क्या खासियत है इस रसूल के अंदर? ये कहता है कि जब कोई ऐसी गलत बात हो तो मैं अपने बदन को काबू में कर लेता हूँ। हालेलुया। मैं अपने बदन को काबू में कर लेता हूँ। अगर मेरा हाथ किसी को मारने के लिए बढ़े तो मैं उसे रोक लेता हूँ। हालेलुया। मेरी मानित बनो। इसलिए तो कहता है जब मेरी पाँव किसी गलत काम के लिए उठता है तो मैं अपने पाँव को रोक लेता हूँ। अगर मेरा मुंह किसी के लिए गंदी जुबान बोले तो मैं अपने मुंह को रोक लेता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपका हाथ जो आप कहेंगे वही करेगा, ऐसा ही है क्या? लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि मैं मसीह की मानित बना, तुम मेरी मानित बनो, क्योंकि वो कहता है कि बहरहाल मैं अपने बदन को अपने काबू में रखता हूँ। क्या आप हैं अपने बदन को काबू रखने वाले? आपका हाथ है, आपकी मर्जी है, जो चाहे करो। आपका पैर है, जहां जाए उसके साथ चलो। आपकी जुबान है, जो चाहे बोले बोलो। पौलुस रसूल कहता है मेरी मानित बनो, क्योंकि वो अपने आप को काबू में रखता है। तुम भी अपने आप को काबू में रखने वाले बनो। हाथ अगर किसी पर उठे तो हाथ को काबू में रखो, और हाथ से कहो कि खबरदार अगर किसी के गिरेबान तक पहुंचाता हूं। समझ आ रही मेरी बात? हाथ को काबू में रखो, पैर को काबू में रखो, जुबान को काबू में रखो। जब कोई गलत अल्फाज बोले तो फौरन खबरदार, आज के बाद तेरे मुंह से ऐसी बात ना निकले। अपने आप को काबू में रखो। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मैं खुदा की मानित बना, तुम मेरी मानित बन जाओ। क्यों? क्योंकि मैं अपने बदन को काबू में रखता हूँ। ऐ मेरे भाइयों कामिल बनो, ऐ मेरे भाइयों मेरी मानित बनो। तुम भी अपने काबू को, बदन को काबू में रखने वाले बनो। तुम्हारा बुलाने वाला पाक है और तुम पाक बनो। हालेलुया। तुम्हारा बुलाने वाला पाक है और तुम भी पाक बनो। पाक बनने के लिए हमें खुदा से मिलना होगा। पाक बनने के लिए हमें फरोतन बनना होगा, हलीम बनना होगा, आजिज़ बनना होगा, खुदा के शुक्रगुजार बनना होगा, खिदमत गुजार बनना होगा, खुदा का नमूना बनना होगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 15 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 15 आयत। क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिया है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह एक बर्तन में पानी, अगर किसी को नींद आ रही है तो हो जाइए, जाके खुदा की आवाज को सुनिए। यीशु मसीह एक बर्तन में पानी लेकर अपने शागिर्दों के पैर धोने लगे, और पैर धोते वक्त शागिर्दों ने पूछा ये क्या? यीशु मसीह ने कहा ये नमूना है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करो। अच्छे बनने के लिए, फरोतन बनने के लिए, हलीम बनने के लिए, सरफराज होने के लिए, हुक्म मानने के लिए, शुक्रगुजार बनने के लिए, खिदमत गुजार बनने के लिए खुदावंद आपको एक नमूना दे के गया है। हालेलुया। हालेलुया। आप में से कपड़े कौन कौन सिलाई करवाता है? सभी करवाते हैं। हाँ, दर्जी के पास जाते हैं कि नहीं जाते? उसको घर पे बुलवाते हैं। दर्जी के पास जाकर आप एक खूबसूरत लिबास की एक नमूना देके आते हैं, जो आपको पसंद हो, जैसा आप चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं दर्जी को लिबास दे के आऊं, और जैसा मैं लिबास दे के आऊं वैसा ही दर्जी उसको सलाई करे। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे ही सारे वो काम करके आपको एक नमूना दिया है। हालेलुया। आपको एक नमूना दिया है ताकि तुम भी खुदा की मानित
बनना चाहते हो कि नहीं? अगर बनना चाहते हो तो तुम्हें बनाने वाला तुम्हारा खुदा है। बेवकूफ ना बनो, बेदिल ना बनो, लड़ाई करने वाले ना बनो, झगड़ा करने वाले ना बनो, गाली बकने वाले ना बनो, झूठ बोलने वाले ना बनो, लालच करने वाले ना बनो, प्यार करने वाले बनो, माफ करने वाले बनो, खुदा के शुक्रगुजार बनो, खुदा की खिदमत करने वाले बनो, खुदा का नमूना बनो। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बनना चाहते हो? खुदा ने कहा, शागिर्दों ने कहा, हम नहीं करेंगे ये, तुम पैर धोने वाले बनो, तुम आजिज़ बनने वाले बनो, फरोतन बनो, हलीम बनो। तुम्हारा मालिक तुमको एक नमूना दे गया, उसने अपने शागिर्दों के पैर धोए, वो नीचे हो गया, वो पस्त हो गया, इसलिए कि तुम एक नमूना बनो। जो कुछ तुमने देखा उसके मुताबिक करो, तुम खुदा के नाशुक्र बनो। क्या बनो? हाँ, जो कह दिया वही बोल, अपनी अकल से काम लो, बेवकूफ ना बनो, कम अकल ना बनो, बेदिल ना बनो, तुम खुदा के शुक्रगुजार बनो। हालेलुया। आइए हम एक और देखते हैं, फिलिपियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 6 और 8 है। इससे पहले खुदा का कलाम, खुदा का बंदा कहता है कि तुम दुनिया की हम शक्ल, दुनिया की हम शक्ल, दुनिया की हम शक्ल ना। भैया दुनिया जैसे काम ना हो तुम्हारी, दुनिया जैसी बातें ना हो तुम्हारी, तुम ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी बनो। हालेलुया। तुम फराउन नहीं बल्कि मिस्र बनो। हालेलुया। जी पढ़िए। बेटा बहुत तसल्ली से और इनकी जरा बहुत तसल्ली से, ये छोटा ही चैप्टर बढ़ा दिए हैं, हम इसको बड़े तसल्ली से पढ़ेंगे। उसने अगरचा खुदा की सूरत में था। उसने अगरचा, किसने अगरचा? उसने, किसने? कोई है पता आपको? ये किसके बारे में पालूस रसूल बता रहे हैं? हाँ, मसीह यीशु के बारे में। मसीह यीशु के बारे में। डर जाते हैं सब, मिनट से पहले कहीं और ना निकल आए। तुम होशियार बनो, अकलमंद बनो, हाजिर जवाब बनो, तुम खुदा की आंख की पुतली बनो। हालेलुया। जो तुम्हें हाथ लगाए वो खुदा की आंख को हाथ लगाए। हालेलुया। हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही मेरे में? नहीं। हाँ, कहीं सो ना जाना, होश में आना। क्या पढ़ा जी? पढ़े फिर से। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना। उसने अगरचा खुदा की सूरत में था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में ना रखा, बल्कि सुनिए अहम जो आयात है जी, बल्कि अपनी आप को खाली कर दिया। बल्कि अपने आप को खाली, अपने आप को खाली। आज लोग अपने आप को भर रहे हैं, दौलत से भर रहे हैं, भर ले किसी तरीके से, दौलत से भर रहे हैं, झूठ से भर रहे हैं, नफरत और गुस्से से भरे पड़े हैं, लालच से भरे पड़े हैं। हर कोई भरना चाहता है, मेरा घर भर जाए, मेरी अलमारियां भर जाए, मेरा अंदर भर जाए, मेरा दिल भर जाए। दिल तो भरता ही नहीं, दिल की क्या बात? दिल तो दिल तो भरता ही नहीं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अपने आप को खाली कर दिया खुदावंद यीशु मसीह ने, आपका दुख सहने के लिए, आप अपने दिल में रखने के लिए अपने आप को खाली बना दिया। तुम भी अपने आप को खाली करो और खुदा के जलाल का बर्तन बनो। हालेलुया। आगे क्या बेटा? और खादम की सूरत इख्तियार की। खादम की सूरत इख्तियार की। हालांकि वो खुदा है, बादशाह है, बल्कि बादशाहों का भी बादशाह है, बादशाह बन के नहीं आया,
हेरोदिस तेरी जगह में बैठूंगा, तेरी छुट्टी करवाऊंगा। वो कोई इमरान खान या नवाज शरीफ नहीं है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है। अपने आप को खाली करके एक खादम की सूरत बनाई है, और ते खादम भी अपनी सूरत फातिमा वाली नहीं बना दे। जेड़े पास तुम इज्जत नहीं दोगे वो तुम्हारे चर्च नहीं बनेगा। आज तो खादम भी खादमों जैसी सूरत नहीं बनाते। यहाँ पर लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत और इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानी शक्ल में जी बेटा, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर, और इंसानी आपकी और मेरी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, अपने आप को पस्त कर दिया। और आगे बेटा, और यहाँ तक फरमाबरदार रहा, और यहाँ तक, कहाँ तक भैया, कहाँ तक बहना, यहाँ तक कहाँ तक, भी मौत को भी हो गया, सलीब भी क्या किया, यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। क्या है इस मौत के अंदर जो उसने इसको कबूल कर लिया? हाँ, कोई है इसका जवाब दे? चलिए मुझे बताइए, घर बनाने में कितने साल या कितने महीने लगते हैं? घर बनाने में कितने साल या कितने महीने लगते हैं? आपको भी तजुर्बा है? नहीं, आप तो मिस्त्री तो नहीं है ना कोई, लेकिन फिर भी आपका कोई आइडिया हो ऐसा बताइए। अगर पैसे ज्यादा हो तो जल्दी बन जाता है, अगर ना हो तो थोड़ा सा ऐसा बनता है। एक्सपीरियंस है। हाँ जी, मैंने बनाया। क्यों देखा, इनको एक्सपीरियंस है। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, घर कभी बनते ही नहीं। हालेलुया। घर कभी भी पूरा नहीं बनता। कभी ये रह गया, कभी वो रह गया, कभी वॉशरूम, कभी पाइप, कभी ये, कभी वो। घर कभी भी मुकम्मल नहीं। हालेलुया। लेकिन ये क्या कह रहा है? कह रहा है यहां तक फरमाबरदार रहा कि सलीबी मौत। फरमाबरदार बनो, अक्लमंद बनो, होशियार बनो, फरमाबरदार बनो, प्यार करने वाले बनो, माफ करने वाले बनो, शुक्रगुजार बनो, खिदमत गुजार बनो, खुदा का नमूना बनो। तुम्हारा बुलाने वाला पाक है और तुम पाक बनो। जरा ऊंची आवाज लगाओ ना। तुम्हारा बुलाने वाला पाक है और तुम पाक बनो। अब बनाएगा वो तुम्हें पाक। अभी जब दुकान पे जाते हो कैसे जल्दी बोलते, चाहे लाइन लगी हो, पहले मुझे शवारमा दे दो, पहले मुझे बर्गर दे दो, पहले मुझे सब्जी दे दो, पहले मुझे गोश्त दे दो। दुकानदार कहता है ये लो पैसे और कहीं और चलो जाओ। तो यहाँ तो खुदा की हजूरी है, क्यों खामोश हो? तुम्हारे बनाने वाला तैयार बैठा है और वो तुमको बनाना चाहता है। वो चाहता है कि मैंने जिस तरह तुम्हारे साथ किया तुम भी करो। मैंने तुमको एक नमूना दिया जी। तो सलीबी मौत के बारे में क्या ख्याल है आपका? सलीबी मौत के बारे में क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो अच्छा है, जवाब भी अच्छा होना चाहिए जी। ऐ भाइयों, कामिल बनो। मैं मसीह की मानद बना, तुम मेरी मानद बनो। दुनिया की हम शक्ल ना बनो। अकल को नहीं करो, जब अकल नहीं होगी तो शक्ल भी नहीं होगी। हालेलुया। लोग गिरते जाएंगे, लोग टूटते जाएंगे, लोग बिखरते जाएंगे और आपका खुदा आपको बनाता जाएगा। हालेलुया। एक से एक मिलाकर, दो से दो लगाकर, पैमाना करके तुमको जोड़ेगा। अपने हाथ की ना सुनना, अपने मुंह की ना सुनना, अपने पैर की ना सुनना, बल्कि इसको काबू में रखने वाले बनो। अपने हाथ को पकड़ो, वो चाहे जितनी मजीद जिद करे छुड़ाए, छोड़ने ना दो अपने हाथ को। मारने को दौड़े पकड़ो, गिरबान पकड़े चोरी के लिए, कोई और गुनाह के लिए, बदी के लिए, जिनाकारी के लिए,
पकड़ो इसको, काबू में रखो और इससे कहो काबू में रहेगा, और अगर ये ना करे तो इसको मारो, और अगर ये हाँ करे तो इसके साथ कलाम को पकड़ो और पढ़ो। हालेलुया। अपने बदन को काबू में रखने वाले बनो के बेकाबू करना है, बेकाबू हो गया ये काम नहीं करना। अगर ये बेकाबू हो गया तो फिर आप बन नहीं पाओगे। जी, सलीब के बारे में क्या ख्याल है आपका? कोई ख्याल नहीं? क्या है? जी, एक आ गया जवाब। अब कोई और सलीब के बारे में बताइए। सलीब क्या है? नजात है सलीब हमारा निशान। जो यीशु मसीह ने लिखा है, यहाँ तक अगर निजात होती तो ये लफ्ज ना होता। अगर वो गलत बात होती तो नहीं, तू ऐसा हद तक पहुंच गया या ऐसा हद तक तो पहुंच गई है, तो क्या होता है? इसमें गलत बात नहीं होती है नहीं होती? तो अब ये बताइए कि लिखा है कि यहाँ तक बना रहा, खाली कर दिया, बना रहा, बदन को काबू में रखा, यहाँ तक के सलीब क्या है? हमारे लोग कहते हैं ये है लानती मौत। सलीब लानती मौत तो है, लेकिन सलीब क्यों नहीं खुदा? सलीब यहाँ तक के सलीब जब लोग देते थे या कोई लेता था तो इसका मतलब क्या पता है आपको? सलीब का मतलब है कि हाथ और पैर पर कील ठुकवाना। सलीब का मतलब है कि कोड़े खाना। सलीब का मतलब है कि उस पर कतरा कतरा खून बहाना। कोड़े खाने के लिए तैयार बना, कील ठुकवाने के लिए तैयार बना। यीशु मसीह यहां तक खून का कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार बना। सलीबी मौत सिर्फ लानती नहीं है, उसमें दुख और दर्द भी सहना पड़ता है। हालेलुया। उसमें कील ठुकवाने पड़ते हैं, उसमें थूके भी मुंह पर पड़ जाती हैं, उस पर कोड़े भी पड़ते हैं, उस पर खून की गोश्त की बोटियां उतर जाती हैं, उसमें से कतरा कतरा खून बहता है और उसी कतरे कतरे खून से इंसान की मौत हो जाती है। हालेलुया। सलीब का मतलब है कील ठुकवाना, सलीब का मतलब है कोड़े खाना। तुम तैयार हो कील ठुकवाने के लिए? तुम कील ठुकवाने वाले बनो, तुम कोड़े खाने वाले बनो, तुम सूली पर चढ़ जाने वाले बनो। हालेलुया। अब नहीं बोल रही थी वो सब, तो भाई ऐसा हो ही ना जाए कहीं हमको वकील ही ना ठोक दे। डरते वो कफारा ले लिया यीशु मसीह ने, अब तुम आजाद हो, अब तुम आजाद हो। डरते क्यों हो भाई? क्यों परेशान हो? सलीबी मौत तो उसने ले ली, अब तुम आजाद हो। हालेलुया। पर अपनी आजादी का गलत फायदा ना उठाएं। खुदा तुम्हारा पाक है, तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। दुनिया की बातों से तुम गंदे हो चुके हो, दुनिया के लालच से तुम गंदे हो चुके हो। खुदा का कलाम कहता है कि दुनिया की हम शक्ल ना बनना, तुम फरोतन बनो, हलीम बनो, माफ करने वाले बनो, प्यार करने वाले बनो, हुक्म मानने वाले बनो, फरमाबरदार बनो, फरोतन और आजिज बनो, खिदमत गुजार बनो, खुदा का नमूना बनो। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन कौन है जो खुदा का नमूना बनना चाहता है? हालेलुया। फिर से इसी आयत को आपको याद दिलाने के लिए पढ़ लेंगे, यूहन्ना 13:15। यूहन्ना 13:15। जी, जरा ऊंची आवाज में सबके सामने बा आवाज बुलंद कलाम मुकद्दस का तस्करा करते हैं। जी, निकालेगा ना? पढ़ो। क्योंकि मैंने
तुमको एक नमूना दिया। सुनिए, कौन कह रहा है? आपका खुदावंद यीशु मसीह, आपका मालिक, आपका आका, आपका खुदा, आपका बाप। जे भज के कह रहे हो ना, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, बेटे और ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ होने चाहिए। हैं? जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसी बेटी। तो बेटी सुनो खुदा के कलाम के पास, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। तो आज कौन कौन है जो खुदा के साथ कामिल होना चाहता है? कामिल बनो ए भाइयों, कामिल बनो ए भाइयों, कामिल बनो ए भाइयों, कामिल बनो। याद करो वो खता और वो गलती जिससे तुम नादान बन गए, जिससे तुम बेवकूफ बन गए, जिससे तुम परेशान बन गए। उस बात को याद करो जिससे तुम खुदा से दूर हुए और तुम दूर जाने वाले बन गए। खुदा के करीब आने वाले बनो। क्या बनो? खुदा के करीब आने वाले, खुदा के करीब आने वाले। तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। आमीन। आए अपने सिर को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।